सेंसेस जब अपना काम करती हैं, तो जब आप सोचो कि आप देख कुछ और रहे हो और सुन कुछ और रहे हो, तो या जो कुछ कह रहा कोई कह रहा है और दिख रहा है, हाव भाव से कुछ और दिख रहा है उसको और कहता हुआ कुछ और है, तो कहते हैं ना कि ये आदमी, पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा कि आदमी बेवकूफ बना रहा है, हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा, या हमें सामने वाले पर विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि कह कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है या दिखा कुछ और रहा है। तो वो सब प्रॉब्लम्स जो है वो है कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ा हुआ है। मतलब वो आपस में सिंक्रोनाइज इतनी नहीं है कि हम उनका प्रॉपर उपयोग कर पाए और सामने जो चीज है उसको ऑब्जर्व करके इतने अच्छे से समझ ले कि कोई भी डाउट ना रह जाए उसके अंदर। और ये 5 सेंसेस को सिंक्रोनाइजेशन जो है इतना इंपॉर्टेंट है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आपके तत्व बैलेंस नहीं होंगे। तो पहला स्टेप है श्वास प्रक्रिया की, श्वास का, सांस की जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो उसके जो रिटर्न्स हैं, उसमें जो ब्याज मिलता है या उससे जो आपके वो मिलते हैं, वो ब्याज मिलता है या इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलती है, सबसे पहली रिटर्न मिलती है आप बीमारियों से छूट जाते हैं, यानी आपका इम्यूनिटी बढ़ती जाती है और बीमारियों से पीछा छूटता चला जाता है अपने आप ही बिना किसी एफर्ट के। दूसरी जो आपको रिटर्न मिलती है वो मिलती है कि आपकी तत्व संतुलन में आना शुरू हो जाते हैं। तीसरी जो रिटर्न मिलती है आपको वो मिलती है कि आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है मतलब उनको फिर उनकी जो सेंसिटिविटी है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। चौथी, पांचवी जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है वो मिलती है आपको कि फिर ये पांचों सेंसेस आपस में सिंक्रोनाइज होकर के और आपको पूरी पिक्चर, वो कहते हैं 3D, पहले 2D के अंदर अगर पिक्चर देखा करते थे फिर 3D आया, लेकिन ये आपको 10 दिशाओं की आपके सामने उस ऑब्जेक्ट की या उस बिंदु की जो रिफ्लेक्शन है 10 दिशाओं में कैसा दिखाई देता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है अगर आपकी सारी सेंसेस सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। तो पांचवी रिटर्न होगी, आपकी सेंसेस सिंक्रोनाइज होने लगेंगी, हो जाएंगी। जब आपकी सेंसेस सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, तत्व संतुलन में आ जाएंगे, तो आप सोचो कि आपका मन और बुद्धि एक लय में काम करेंगे, यानी सवाल ही नहीं उठता कि आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको किसी भी चीज को समझने में और कोई भी कार्य करने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और अगर कोई किसी से गाइडेंस लेनी है तो वो गाइडेंस में क्या दे रहा है, उसमें आपके मतलब का क्या है। जो गुरु है, जैसे जब गुरु ज्ञान देते हैं तो उनके सामने 1000 शिष्य बैठे हैं या 10,000 बैठे हैं या 50,000 बैठे हैं, वो तो एक ही बात बोल रहे हैं, तो वो एक ही बात सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती। जब सृष्टि में अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको जब 2 प्राणी एक जैसे नहीं मिलते हैं, मनुष्य योनि की बात कर रहा हूं मैं, तो मनुष्य योनि में 2 मनुष्य एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, तो एक ही बात सबके लिए एप्लीकेबल कैसे हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। तो कस्टमाइजेशन जो शब्द है एक बना हुआ है, यानी पूर्णतया आपके लिए या पूर्णतया मेरे लिए, ये चीज मेरे लिए परफेक्ट है। हर चीज पर चलने के लिए कहते हैं कि जीवन में चलने के लिए 50 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है, पर उन 50 ऑप्शन में से मेरे लिए कौन सी सबसे ज्यादा सुटेबल है, वो ऑप्शंस समझने के लिए, उस रास्ते को अपनाने के लिए मेरे को सबसे पहले बीमारी रहित होना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने तत्वों को संतुलन में लाना है और अपनी सेंसेस को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा जिससे मैं रास्ते को समझ सकूं, और फिर अपने अंदर इतनी शक्ति होगी, उस शक्ति का उपयोग करके मैं उस रास्ते पर चलूंगा तो लक्ष्य का मिलना, निर्धारित लक्ष्य का मिलना निश्चित है। इसमें कोई गारंटी, इसमें कोई शंका या डाउट नाम की कोई चीज रह नहीं सकती। तो सांसों की इन्वेस्टमेंट अगर आप सीख लो तो मेरे ख्याल से बाकी किसी इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं और कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि बाकी सब इन्वेस्टमेंट आपको सांस नहीं दे सकती, लेकिन सांसों की इन्वेस्टमेंट अगर आप सीख जाते हैं तो जो आपको रिटर्न्स मिलेंगी वो तो अनगिनत है ही है, जो मैंने आपको गिनवाई अभी। लेकिन इसको करने के लिए सिर्फ एक सीखना है, किसी भी उसको बढ़ाने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट करना सीखने के बाद कुछ नहीं करना है, किसी से पूछना नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस चीज के लिए आपको किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है।
मतलब हर चीज के, अभी क्या होता है कि हम हर चीज के लिए हर गाइड चाहिए, हमें हर स्टेप पर एक एक गाइड चाहिए, तो इतने सारे गाइड हो जाते हैं, हमें ये नहीं समझ आता कि किस गाइड ने हमें क्या बताया था, वो भूल जाते हैं या याद नहीं रहता, या किसी ने कुछ बताया उस समय के हिसाब से, दूसरे ने कुछ बताया उस समय के हिसाब से, और आपस में दोनों में सिंक्रोनाइज नहीं होता, तो कंफ्यूजन आ जाता है। उस सब कंफ्यूजन एक्सेट्रा से निकलने के लिए सबसे पहले आप अपनी सांसों को इन्वेस्ट करना सीखो, और सांसों की इन्वेस्टमेंट के बाद उससे जो रिटर्न मिल रही है उन रिटर्न्स को संभाल करके उपयोग करना सीखो। तो मनुष्य योनि का उपयोग जो है वो आपको समझ आने लगेगा, और लक्ष्य निर्धारित, जो लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है, तो उस लक्ष्य को दिखने लगेगा, उसको प्राप्त कर लोगे, प्राप्त करने की कोशिश शुरू करोगे, और प्राप्त करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए मन और बुद्धि पूरे से तैयार है। और ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली जो आप सांसों की जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और 5 सेंसेस की जो हमने सिंक्रोनाइजेशन करा, वो जो इन्वेस्टमेंट से हमें जो 5 सेंसेस का जो सिंक्रोनाइजेशन मिलता है, उसके बाद हमारे कहा गया है 3 शरीर बताए गए हैं हर प्राणी में, एक फिजिकल बॉडी, एक मेंटल बॉडी और एक स्पिरिचुअल बॉडी। तो स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो अगर आपकी ठीक है, अगर वो हेल्दी है, तो मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी में आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट आ नहीं सकता, गारंटीड है। और स्पिरिचुअल बॉडी को हीलिंग करना बहुत आसान है। मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी को अगर हीलिंग करते हैं आप, या दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन सिस्टम कोई भी अगर अडॉप्ट करते हैं आप, तो फिजिकल बॉडी की जो रिकवरी है उसको टाइम बहुत लगता है। मेंटल बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम कम लगता है, पर उसको सिखाने वाले लोग नहीं हैं अवेलेबल, बहुत कम लोग अवेलेबल हैं, गिनती के लोग अवेलेबल हैं, और वो सबकी अप्रोच में नहीं है, या उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। स्पिरिचुअल बॉडी को अगर आप हीलिंग करना सीख जाएं, जो कि, और स्पिरिचुअल बॉडी की हीलिंग सिर्फ आपकी श्वास प्रक्रिया पर डिपेंडेंट है। श्वास की इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे तो वो आपकी श्वास प्रक्रिया ठीक हो सकती है। अगर आप अपनी श्वास प्रक्रिया ही ठीक कर ले, श्वास पथी बन जाए, तो श्वास पैथी अपना करके आप अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक करें, ये आपको फिर अपनी सांसों की इन्वेस्टमेंट करना आ जाएगा। सांसों की इन्वेस्टमेंट करना आ जाएगा तो बाकी सब चीज़ें मिली जाएंगी, और श्वास प्रक्रिया से आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसकी हीलिंग हो जाएगी, वो हील हो जाएगी। तो आपकी जितनी भी ये जो मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी है, ये क्योंकि डिपेंडेंट है अल्टीमेटली स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर ही, तो इनमें कोई बीमारी या कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नाम की चीज़ आ नहीं सकती, आएगी नहीं, और आप मनुष्य योनि का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाएंगे। तो मेरी समझ से आप सांसों की इन्वेस्टमेंट करना अगर सीख जाएं, और या उसको सीख लें, तो सबसे अच्छा रहेगा आपके जीवन के लिए। और ना सिर्फ आपके जीवन के लिए, इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं कि वो पूरी परिवार के भले के लिए किया जाता है, या पूरे अपने परिवार को ध्यान में रख के किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है। तो सांसों की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना सीख जाएं तो अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपका परिवार जो है इतना बढ़िया चलेगा, इतना अच्छा चलेगा कि उसमें किसी तरह का कष्ट आएगा नहीं। अब कोई अगर सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये जो बोलते हैं कि जागृत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है, तो हम सोते हैं क्या खोते हैं? हाँ, ये कबीर जी ने कहा है कि जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। हम अगर देखें, वो कहते हैं कि बैठत 12, कबीर जी ने एक और दोहा कहा है इसके ऊपर, बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। यानी जब हम बैठ करके कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हम तकरीबन 12 से 15 सांस लेते हैं, और जब हम चलते हैं तो उस समय में हमारे 18 से 21 सांस तक खर्च हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी को जो वो एनर्जी लूज किया उसने, उसको गेन करने के लिए या रिकवर करने के लिए हमें इतने सांस लेने पड़ते हैं, क्योंकि सांस ही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। सांस के द्वारा ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, तो मिलती है। और उसके जब हम सोते हैं तो ये देख लो कि आप सोते समय तकरीबन